राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी प्रार्थना से मैं बाबा नीम करोली जी को इनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरे बाबा जी सभी भक्तों के ऊपर कृपा करना, दया दृष्टि बनाए रखना। मेरे बाबा जो भी आपको श्रद्धा भक्ति से पुकारे, उसकी पुकार सदैव सुनना। मेरे प्रभु, मेरे महाप्रभु, सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर श्री राम जी की, माँ सीता मैया, मेरे महादेव जी, मेरी माँ नवदुर्गा पार्वती जी, मेरे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरे कन्हैया जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी माँ शेरावाली, मेरी महाकाली माता, सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद रहे। आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। यही इसी प्रार्थना से मैं बाबा नीम करोली जी की एक महिमा का शुभारंभ करूंगा, जो बाबा नीम करोली जी ने कुछ ही दिन पहले बंगाल से आए हुए एक परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना तो थी नहीं, उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने लुटवा दिया था, क्योंकि वे अनजान थे। उनकी भाषा भी हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाया टैक्सी ड्राइवर ने और उनको अच्छी तरह लुटवा दिया। तो क्या क्या उनके साथ हुआ, और फिर बाबा नीम करोली जी ने वेश बदलकर उनकी कैसे सहायता की। जबकि बाबा नीम करोली जी है नहीं, लेकिन वे अपने भक्तों की सहायता करते हैं, किसी भी रूप बदल कर करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, ये बंगाल के एक परिवार था, पश्चिम बंगाल का, और वहाँ से एक भक्त था। वो यूट्यूब पर बाबा नीम करोली जी की महिमा सुनकर और ये आस लेकर कि कैंची धाम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करके आएंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसी आस में वो बंगाल से उसके आसपास के 3-4 परिवार भी चल देते हैं। वे कुल 14 आदमी होते हैं, उनमें 3-4 बच्चे होते हैं। तो वे हल्द्वानी काठगोदाम उतरते हैं आकर ट्रेन से। वो जब वे यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कोई उनकी बात को समझता नहीं है, क्योंकि वो बंगाली भाषा बोलते थे। तभी एक ड्राइवर था, वो थोड़ी इंग्लिश में उनके साथ पकड़ करने लगा बातों की। तो उन्होंने समझा कि ये आदमी ठीक है, ये कुछ बात हमारी पकड़ रहा है। तो उस ड्राइवर ने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वो उन्हें लेकर चल दिया। तो दोस्तों, उस ड्राइवर ने उन भक्तों को कैंची धाम से बहुत ही दूर एक होटल में रुकवा दिया, जो बहुत ही महंगा था। जबकि वहाँ पर भी इतने होम स्टे हैं और होटल भी है रुकने के लिए। वहाँ पर उसने अपना फ़ायदा देखा कि वहाँ दूर होटल में रोकने के बाद वो रोज़ाना उन्हें कैंची धाम के दर्शन करवाने के लिए ले या अन्य किसी जगह पर घुमाने के लिए ले जाएगा। तो इससे उसका फ़ायदा होगा, उसकी कमाई होगी। तो उसने वहाँ पर होटल में रुकवा दिया, महंगा होटल था। तभी अगले दिन उन्होंने उस दिन रुकने के बाद फिर गाड़ी वाले से उसी से संपर्क किया। वो उन्हें फिर अगले दिन कैंची धाम दर्शन करने के लिए कैंची धाम मंदिर के बाहर ले गया। फिर उसने वहाँ पर एक दुकानदार से पहले ही बात कर रखी थी। जो कंबल वहाँ पर सिर्फ 200 रुपये का मिलता है, वे कंबल उसने 1,000 रुपये के उनको दिलवा दिए। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी तो वे तो अंतर्यामी है, सब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। उस गाड़ी वाले का भी हिसाब चुकता किया होगा बाबा जी ने।
तो फिर उसने दुकानदार से बात कर ली और वे 1,000 के सभी व्यक्तियों को अलग अलग कंबल दिलवा दिए, 14,000 रुपये के 14 कंबल। तो यहीं पर उनका जो बजट था वो डगमगा जाता है उन भक्तों का, और वे फिर उन कंबलों को ले तो लेते हैं और फिर बाबा नीम करोली जी के शरण में चला भी देते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि एक परिवार एक ही कंबल चढ़ाए, और उस टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें ऐसा लुटवाया कि उन्हें हर बच्चे के लिए भी कंबल दिलवा दिया, और 14 व्यक्ति थे, 14 ही कंबल उन्होंने चढ़ाए। तो महाप्रभु तो देख रहे थे कि क्या इनके साथ अनर्थ हो रहा है। फिर भी वहाँ से प्रसाद चढ़ाकर पछताते हुए चल दिए। पैसे खत्म हो चुके थे, थोड़े ही बचे थे। जो मेन आदमी था, जिम्मेदार आदमी था, उसने देखा कि कुल थोड़े होटल के हिसाब के लिए ही पैसे बचे हैं। ऐसे ही चिंतित हो रहा, गाड़ी में बैठा, होटल में गया, और होटल में जाने के बाद में पहले सोचा कि पहले होटल वाले से पीछा छुड़ा ले, बाद में देखी जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने होटल वाले का हिसाब कर दिया, और होटल वाले का हिसाब करने के बाद भी अपना सामान लेकर बाहर आए। और वो जिम्मेदार जो व्यक्ति था वो एक जगह अलग खड़ा होकर बहुत चिंतित हो रहा था कि अब क्या होगा, कैसे हम इतनी दूर जाएंगे, और पछता रहा था कि हम ऐसे अनजान जगह पर। उसे ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक कैसी घटना हुई है, एक टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें लुटवा दिया है। फिर वहाँ पर बाबा नीम करोली जी अपनी महिमा खेलते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, मद्रासी, और वो बाबा जी वो उस व्यक्ति को, भक्त को प्रणाम करता है और कहता है, आप बंगाली हो, आप बंगाली हो, और बंगाली भाषा में ही बात करता है बाबा जी से, वो भक्तों से। तो बाबा जी थे, तो बाबा जी ही वेश बदल कर आए थे मेरे महाप्रभु। कहने लगा कि आप थोड़ा परेशानी में हैं, मुझे लग रहा है आपके चेहरे को देखकर, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। तो वो व्यक्ति सोचा कि इसे क्या बताऊं, अनजान व्यक्ति क्या मेरी सहायता कर सकता है। तो वो व्यक्ति बार बार कहता रहा उस भक्त से कि मुझे बता दो, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कोई परेशानी हो। तो ऐसा ही हुआ, उस भक्त ने उस व्यक्ति को बताया कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब हम 14 व्यक्ति हैं, 4 परिवार हैं, हम वापस बंगाल कैसे जाएंगे, इसी बात की चिंता है। तो फिर उस व्यक्ति ने उस भक्त को 14,000 रुपये दिए, और 14,000 रुपये देकर कहा कि ये रख लो। फिर वो व्यक्ति थोड़ा आत्मनिर्भर था और अपने आप में सम्मानित व्यक्ति था। वो कहने लगा कि हम ऐसे पैसे नहीं रख सकते, मैं यहाँ पर धर्म के काम में आया हूँ और मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो फिर उस व्यक्ति ने उन्हें नंबर दिया भक्त को कि मेरा ये नंबर है और मेरा ये एड्रेस है, तुम इस एड्रेस पर मुझे मनी ऑर्डर कर देना या फ़ोन करके मुझे बता देना। तो इस बात को वो भक्त मान लेता है और फिर पैसे रख लेता है। पैसे उन्होंने जेब में रखे ही थे, बिना गिने ही रख लिए कि 14,000 रुपये हैं, और उन्होंने ये भी नहीं देखा। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुंह पलट के देखा इधर को, तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका था। तो दोस्तों, महाप्रभु की लीला थी, उन्होंने अपने भक्तों की सहायता कर दी
मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु सबके ऊपर ऐसी कृपा करें। वे करते हैं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु पर। मेरे बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। तो प्रभु तो अंतर्धाम हो गए और फिर उन्होंने सोचा चलो ये नंबर मिल गया है, और उनका एड्रेस भी दे दिया उन्होंने, अपना पंजाब का एड्रेस था उसका। और फिर वे अपना जाकर बेफिक्र हो जाते हैं, चलो जुगाड़ जाने का तो हो गया। जाकर पहले सोचे कि पहले बच्चों को खाना खिला दो, सभी भूखे हैं। फिर होटल में बैठ गए, जाकर खाना खाने लगे। तो उन्होंने उन रुपयों को बाद में देखा, जो रुपये उन्होंने जिस तरह तय करके गिनकर 14,000 रुपये 14 कंबल के दिए थे, वे 14,000 रुपये वे जो के तो ही वही रुपये वापस बाबा जी ने उन्हें लाकर दे दिए थे। एक बार तो उस व्यक्ति का, उस भक्त का मन ठनका, दिमाग ठनका कि ये तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पैसे थे वो के वही पैसे वापस आ गए हों, 14,000 रुपये। लेकिन फिर उन्होंने अनजानी सी बात कर दी और बच्चों को खाना खिलाया, सभी भक्तों को खाना खिलाया होटल पर। फिर वे ट्रेन में बैठे और अपने गंतव्य को वापस बंगाल चले गए। तो वहाँ जाने के बाद उस भक्त ने बाबा जी से, उस व्यक्ति से संपर्क किया जो जिस जगह का उन्होंने एड्रेस दिया था। तो मनी ऑर्डर किया, मनी ऑर्डर वापस आ गया कि यहाँ पर इस जगह पर, इस पते पर, ये पता कहीं भी नहीं था, और वो मनी ऑर्डर वापस आ गया। उन्होंने संपर्क किया फ़ोन से, संपर्क नोट रीचेबल आ रहा था नंबर भी। तभी वो भक्त बहुत ही दुखी हो गया कि किसी का पैसा था और मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ, क्यों मैंने उसकी सहायता ले ली, और पता नहीं कौन था, और मैं ऐसे धर्म के रास्ते पर गया और किसी के पीछे कैसे रख लूँ, कैसे मैं उसके पैसे लौटाऊँ। इसी बुना उधेड़ में वो 2 दिनों तक घूमता रहा। तभी मेरे महाप्रभु उसके सपनों में आए और कहने लगे, बेटा तो चिंता मत कर, ये तेरा ही पैसा था जो तूने कंबलों का दिया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक परिवार एक ही कंबल चढ़ाता है, और वो भी कंबल 200 रुपये का है। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें वहाँ पर लुटवा दिया, और वे 14 कंबल दुआकर 14,000 रुपये तुम्हारे लुट गए। ये सबसे बड़े तुम्हारे साथ हानि हुई है। तो वे 14,000 रुपये वे तुम्हारे ही थे, तुम इन्हें रख लो और चिंता ना करो, किसी गरीब को खाना खिला देना, और बाबा नीम करोली जी के और मेरे नाम का कहीं पर किसी को 2-4 आदमियों को खाना खिला देना, इतनी ही बस, और कुछ नहीं। और मेरा प्रचार, अपने कैची धाम का प्रचार करना, क्योंकि मेरे बाबा नीम करोली जी, उन्हें कैची धाम बहुत प्यारा है मेरे प्रभु को। उनकी आत्मा, उनका प्रताप, उनका पूरा प्रभाव है वहाँ पर। मेरे प्रभु दयालु हैं, उनकी अनंत माया है वहाँ पर। दोस्तों, झूठ ना बुलाए मेरे बाबा जी, वे यहाँ पर भी बैठे सुन रहे हैं, और बार बार मेरे ऊपर उनका असर हो रहा है। जब भी मैं बाबा जी की प्रार्थना उनके सामने देखता हूँ, तो तभी बाबा जी एकदम मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इनकी महिमा परम्पार है। दोस्तों, सभी बाबा नीम करोली जी की शरण में आए और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे महाप्रभु इतने दयालु हैं, इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, बस उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी इसी कहानी के साथ, इसी घटना के साथ, इसी महिमा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ।
बाबा नीम करौली जी सदैव आपके ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अभी जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा मेरे राम।